हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी यह क्लास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर गल्फ ऑफ कच्छ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सन 1973 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस वीडियो में तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ये 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है। यानी मसालों का बगीचा दोस्तों भारत में कौन सा राज्य कहलाता है, तो यह केरल राज्य कहलाता है। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दोस्तों किस अनुच्छेद में दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, यानी आर्टिकल 21A में यह निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉव जोन्स किससे संबंधित है। यानी डॉव जोन्स है ये किससे संबंधित है, तो यह शेयर बाजार से दोस्तों, शेयर बाजार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉव जोन्स शेयर बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो यह उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखना, उड़ीसा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे ये हो जाएगा MC सेतलवार। ध्यान रखिएगा, MC सेतलवार करेक्ट आंसर का प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 1969 में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है ये कौन से वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1975 में यह किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। ध्यान रखना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है। जो शून्यवाद है कौन से दर्शन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो लेजर है वह कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तेजित विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तेजित विकिरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी, तो यह महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। यानी सबसे अधिक गर्म होता है कौन सा ग्रह होता है गर्म, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो नंदन कानन है यह प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए, तो यह चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बी चिड़ियाघर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वह राजस्थान राज्य में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो ये जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह 9 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? जो रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो ये जाएगा मैडम क्यूरी ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी की खोज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? जो डॉल्फिन परियोजना है यह किससे संबंधित है? तो यह गंगा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है गंगा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन परियोजना। अगला क्वेश्चन है, NEFT का पूरा नाम क्या है? जो NEFT का फुल फॉर्म है क्या है? तो ये जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये NEFT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर की आंख कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की आंख। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयना जल विद्युत परियोजना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी 1991 यानी 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था किसने दिया था? यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे बड़ा दोस्तों वन क्षेत्र है वह कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? विश्व धरोहर स्थल घोषित भारत का जो पहला स्मारक है कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता एलोरा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता एलोरा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पहली बार दोस्तों भारत में जो परमाणु परीक्षण हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो यह पोखरण में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी कोलकाता हाईकोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड है ये किसका विकल्प है? तो यह बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ये बालू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एम सैंड जो है बालू का विकल्प है दोस्तों। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? जो बिश्नोई आंदोलन है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? यह राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है बिश्नोई आंदोलन। ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों कौन से राज्य में? तो हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा सन 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दुग्ध क्रांति से संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी 2024 तक दोस्तों कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।